तो चलिए दोस्तों, आज एक नया टॉपिक हिंदी में लेकर आए हैं। नवीन क्लासेस बाय नवीन सर, आप लोग का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। इसमें जो है सर्वनाम से आप लोगों को परीक्षाओं में पूछे जाने वाले क्वेश्चन कई प्रकार से पूछे जाते हैं। आप लोग संज्ञा पढ़ लिए, सर्वनाम पढ़ लिए, आज पढ़ लेंगे। इसके बाद समास पढ़ लिए हैं। ये सभी जो है पढ़ने के बाद आप लोग को ये लगेगा कि हिंदी में अगर 30 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें 25 तो मेरा दावा है, और थोड़ा सा मेहनत अगर आप कर देंगे तो 30 में 30 करेंगे। ठीक है, तो आइए चलिए आप देखते हैं सर्वनाम के बारे में। सर्वनाम खुद नाम से ही पता चल जा रहा है कि सर्वनाम किसे कहते हैं। सर्व और प्लस क्या होता है? नाम। सर्व प्लस नाम। सर्व प्लस नाम। तो सर्वनाम का अर्थ होता है कि सभी नाम। सर्वनाम का अर्थ होता है कि सभी नाम। तो सभी नाम के बदले जो शब्द प्रयोग किया जाता है वही क्या होता है? सर्वनाम होता है। आगे समझ में आप लोग को, मतलब सभी नामों को संज्ञा है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहा जाता है? सर्वनाम कहा जाता है। तो उसी तरह कहा जाएगा कि सभी नाम जो है उनके स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहा जाएगा? सर्वनाम कहा जाएगा। सर्वनाम यहाँ पर संज्ञा के दोहराव को बचाने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, वह क्या होता है? सर्वनाम होता है। ठीक, संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त होता है उसे क्या कहा जाता है? सर्वनाम कहा जाता है। और संज्ञा को के दोहराव को बचाने के लिए जो शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? सर्वनाम कहा जाता है। जैसे देख लीजिए कि राम घर जाता है, राम घर जाता है, तो इसमें राम के स्थान पर हम लगा सकते हैं कि वह घर जाता है। अब एक और राम घर जाता है, फिर वह, फिर राम सो जाता है। राम घर जाता है और फिर राम क्या करता है? फिर राम सो जाता है। तो राम घर जाता है और फिर राम सो जाता है। तो राम घर जाता है, एक बार संज्ञा का प्रयोग हो गया तो दूसरी बार हम जो है यहाँ पर वह लिख सकते हैं, और यही क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। तो संज्ञा के दोहराव को बचाने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं, या संज्ञा के स्थान पर जिसे प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। आगे समझ में। अब सर्वनाम के आ जाएंगे हम लोग भेद में। सर्वनाम के भेद। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, इसके बाद तीसरा आ जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इसके बाद चौथा आ जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और आएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम, और पांचवा आ जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम, और छठवां आ जाएगा
निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। तो यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो चुका है। सर्वनाम किसे कहते हैं और कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार का होता है। और सर्वनाम किसे कहते हैं? जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है। अब आते हैं हम लोग शुरू से एक एक करके परिभाषा सहित उदाहरण देखते हैं। ठीक, परिभाषा सहित उदाहरण देखते हैं। यहाँ तक तो समझ में आया होगा। पुरुषवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम का प्रयोग अपने लिए किया जाता है और अपने लिए किया जाता है तथा जिससे किया जाता है और अन्य किसी के बारे में किया जाता है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम कितने हैं? 3 हैं। उसमें जो है एक अपने लिए किया जाता है, जैसे मैं क्या किया? मैं खाना खाया। ठीक ना, हम खाना खाए। तो मैं और हम आ जाएगा किसमें? उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम और अन्य पुरुष वाचक सर्वनाम। तो इसमें 3 है। पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 है। उत्तम जो अपने लिए किए जाते हैं, जैसे मैं और हम। और ये मध्यम पुरुष मतलब जिससे कहा जाता है, जैसे हो जाएगा आप या तुम, आप या तुम। और ये जो अन्य पुरुष है, जैसे वह या वे, इसमें आएगा। जैसे और इनमें जो है हम, जैसे मैंने खाना खाया, हमने ये किताब पढ़ा। तो मैंने या हमने भी रहेगा तो उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम, और इसमें आपने तुमने रहेगा तो मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम। आप तुम रहेगा तब तो होगा ही, फिर इसमें वह आ या वे रहेगा। तो कौन सा? ये पुरुषवाचक सर्वनाम होगा, लेकिन अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। इसके बाद आइए देखते हैं दूसरा। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से निश्चितता का बोध होता है, जिस सर्वनाम से निश्चितता का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो इसमें आ जाएगा कि वह लड़का है, मतलब ये कंफर्म है कि वह क्या है? लड़का है। यह आम है, वह किताब है, यह वृक्ष है। मतलब यह वह, ये तो है निश्चयवाचक सर्वनाम, लेकिन यहाँ पर निश्चित हो जा रहा है कि है वो चीज।
इसके बाद आ जाएंगे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। पहला हुआ था पुरुषवाचक, दूसरा हुआ निश्चयवाचक और तीसरा हुआ अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम उसे कहा जाता है जिस सर्वनाम से अनिश्चितता का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे दाल में कुछ काला है। दाल में कुछ क्या है? काला है। अब पता नहीं है कि क्या है, ठीक ना। बाहर कोई आया है, पता नहीं है कि कौन आया, लेकिन कोई आया है। वह कुछ खाया है। यहाँ से कुछ हमको पता चला है कि खाया है, लेकिन कुछ खाया है, पता नहीं। तो जिस सर्वनाम से समझ में आ रहा होगा, जैसे यहाँ पर वही रहता कि वह कुछ खाया है, तो वह आम खाया है। आम अगर हो जाता तो यहाँ पर संज्ञा का प्रयोग हुआ है, सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ रहता। तो यहीं पर अगर कुछ है तो समझ जाएंगे कि क्या है, सर्वनाम का प्रयोग है, लेकिन कुछ में भी ये अनिश्चय है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। इसके बाद आइए चलते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। चौथा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो इसमें होगा कि जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध होता है, जिस सर्वनाम से प्रश्न यानी कि क्वेश्चन का बोध होता है, प्रश्न का बोध होता है, वहां पर कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। जैसे कौन यहाँ आया है, यहाँ पर हो जाता कि राम यहाँ आया है, लेकिन राम क्या हो जाता है? संज्ञा हो जाता है। तो कौन का प्रयोग किया गया है, और वो भी कौन क्या है? क्वेश्चन मार्क को इंगित कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे वह कहाँ जाएगा, वह क्या खा रहा है। मतलब वह खा रहा है, लेकिन राम कर देते हैं, राम क्या खा रहा है। तो क्या का मतलब कि कुछ खा रहा है, लेकिन क्या खा रहा है, तो प्रश्न का बोध हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक, यहाँ पर कहाँ, ये भी प्रश्नवाचक सर्वनाम, और यहाँ पर यहाँ भी प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक, इसके बाद चलते हैं पांचवा, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध वाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम का मतलब ये हुआ कि जिस सर्वनाम से संबंध का बोध होता है, जिस सर्वनाम से संबंध का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो खाएगा वह मोटाएगा। ठीक, जो सोएगा वह खोएगा।
जो जागेगा सो पाएगा। तो जो और सो क्या हो जाएगा, संबंध वाचक सर्वनाम हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को? जो और क्या, सो, ठीक ना। जो खाएगा वो मोटाएगा, जो वो और सो ये क्या हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। इसके बाद आइए चलते हैं लास्ट छठवां, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम छठवां है, लास्ट। सर्वनाम कितने, 6। निजवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम का प्रयोग कर्ता खुद अपने लिए करता है, वह क्या होता है, निजवाचक सर्वनाम होता है। जैसे इसमें आ जाएगा, आप जैसा समझें करें। आप जैसा समझें करें। आप जैसा समझें यह करें। यह आप का ही हो गया, ठीक। यह आप ही का हो गया। यहाँ पर मतलब निश्चित, यहाँ पर कर्ता अपने लिए खुद प्रयोग करेगा तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम होगा। तो ये सर्वनाम आप लोगों को कैसा लगा, शुरू से लास्ट तक देखिएगा और इस वीडियो को दोस्तों के पास भेजिएगा, क्योंकि इतना मेहनत हो रही है तो आप दोस्तों के पास भेजिए और पढ़े लो, जिससे उनको जो है क्या मिले, मदद मिले बैठे बैठे तैयारी करने का। और इन सभी से प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन आ रहे हैं सब, इसलिए बनाया जा रहा है। और इस वीडियो को दूसरों के पास या दोस्तों के पास भेजिए जो पढ़ने वाले हों, जो न पढ़ने वाले हों उनको तो छोड़िए, ठीक ना। और इसको लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक ना, और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।